नमस्कार दोस्तों, पेंशन न्यूज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ईपीएस पेंशन की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम गुड न्यूज, पेंशन होल्डर्स के लिए गुड न्यूज। ईपीएफओ ने जारी किया आदेश। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के 6.5 करोड़ अंशधारकों के लिए बड़ी खबर है। आपके कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ईपीएफओ के सूत्रों का कहना है कि श्रम मंत्रालय जल्द ही इस पर बड़ा कदम उठा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन में 15,000 रुपये की सीमा है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा होते हैं। अगर सीलिंग हटा दी जाती है तो इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है। ऐसे में ईपीएफओ पेंशन फंड में जमा राशि में भी इजाफा हो सकता है। एप्स में मूल वेतन की सीमा ईपीएफओ लेटेस्ट अपडेट। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंशदान के लिए मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है। इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो उस वेतन पर उसके योगदान का 12% कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। नियोक्ता भी उतना ही हिस्सा जमा करता है, लेकिन नियोक्ता का हिस्सा 2 जगहों पर जमा होता है। पहला ईपीएफओ ईपीएफ और दूसरा पेंशन ईपीएस। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन फंड में सिर्फ 1,250 रुपये जमा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नियोक्ता का 12% हिस्सा भी 30,000 रुपये के मूल वेतन पर जमा किया जाएगा। लेकिन पेंशन फंड में मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सीमा के कारण मूल वेतन का 8.33% 15,000 केवल रुपये पर जमा किया जाता है। 1250, लेकिन ईपीएफओ सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है। ऐसा होने पर गणना 25,000 रुपये होगी, यानी 2,082.50 रुपये 2,083 रुपये पेंशन फंड में जमा किए जाएंगे। इससे पेंशन भी बढ़ेगी। 30,000 रुपये के संदर्भ में मौजूदा संरचना को समझे। मूल वेतन 30,000 रुपये। कर्मचारी का अंशदान 12% की दर से 3,600 रु। नियोक्ता का अंशदान 3.67% का 12% 2,350 रुपये। पेंशन में अंशदान 8.33% की दर से 1,250 रुपये। सीलिंग बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के एक ट्रस्टी के मुताबिक फिलहाल मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अगर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो निश्चित तौर पर पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर होगी। ईपीएफओ पेंशन फंड बढ़ाने के अलावा दूसरा फायदा यह है कि जिनका वेतन मूल वेतन सीमा से ऊपर है, उनके लिए पीएफ योगदान वैकल्पिक है। ऐसे में अब इस घेरे में और भी लोग आ सकेंगे। 6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। ईपीएफओ लेटेस्ट अपडेट। ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा के अनुसार यदि यह निर्णय लिया जाता है तो 6.5 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ग्राहकों को लाभ मिलेगा। पहला ये कि ज़्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे, और दूसरा अगर नियोक्ता का हिस्सा बढ़ता है तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन फंड भी बढ़ेगा। यूनिवर्सल मिनिमम वेज फॉर्मूला एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी के सदस्य ईपीएफओ पेंशन फंड पर लिमिट बढ़ाने के पक्ष में हैं। इसके पीछे 2 तरह के तर्क हैं। पहला यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला, जिसे पूरे देश में लागू किया जाना है, जिसमें सैलरी करीब 18,000 रुपये तक की जा सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एसीई में मौजूदा वेतन सीमा बढ़ाने की जरूरत है। इससे अधिक लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में लाने में मदद मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 क्या है? वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे ईपीएफओ कर्मचारी जिनका वेतन मूल वेतन जोड़ डीए 15,000 रुपये तक है, वे ईपीएस 95 के अंतर्गत आते हैं।
वेतन का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 पेंशन में जाता है, यानी अधिकतम 1250 रुपये प्रति माह जमा किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऐसे 68 लाख सदस्य हैं।